स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एक 114 साल पुराने दुर्ग के जेआरडी स्कूल का 1.5 करोड़ की लागत से होगा जीर्णोद्धार। शहर विधायक और महापौर ने किया भूमि पूजन। नारकोटिक्स सेल व मोहननगर थाने की संयुक्त टीम ने नशीली दवाओं के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सिकोला भाटा ओवरब्रिज के नीचे बेच रहे थे नशीली दवा। जिले भर में दुर्ग के सांसद विजय बघेल का जन्मदिन पूरे हर्षोल्लास और विविध आयोजनों के बीच मनाया गया। आस्था संस्था में पहुंचकर सांसद ने बुजुर्गों का किया सम्मान। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग सांसद विजय बघेल 15 मार्च को अपने जन्मदिन के दिन सेक्टर 2 स्थित आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्था के कार्यालय पहुंचे। आश्रम में निवासरत बुजुर्ग महिलाओं द्वारा सांसद की आरती उतारकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद दिया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। दुर्ग जिले के सांसद विजय बघेल का जन्मदिन पूरे जिले भर में हर्षोल्लास और विविध आयोजनों के बीच मनाया गया। सांसद विजय बघेल ने सुबह देवस्थलों में जाकर भगवान से आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की। सांसद विजय बघेल सेक्टर 2 स्थित आस्था बहुउद्देशीय संस्था के कार्यालय पहुंचे। आश्रम में निवासरत वृद्ध माताओं द्वारा सांसद की आरती उतारकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं और आशीर्वाद देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। विजय बघेल आश्रम में निवासरत माताओं और बुजुर्गों के बीच काफ़ी वक्त तक रहे और उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेकर उनका कुशलक्षेम पूछा। आस्था आश्रम में सांसद ने बुजुर्गों के बीच फल वितरण भी किया। साथ ही संस्था के संचालक प्रकाश गेडाम से व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। सांसद विजय बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से दी। ये मेरा हर साल का रूटीन है और मैं जब तक अपने प्रिय लोगों से नहीं मिल पाता तब तक मेरा जन्मदिन अधूरा रहता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतना प्रेम, इतना स्नेह भाइयों से, बहनों से, माताओं से, मेरे युवा साथियों से और छोटे छोटे बच्चों से इतना मिलता है। सबसे सौभाग्यशाली इसके लिए मैं अपने आप को मानता हूँ और यही प्रेम आज मुझे ये ऊंचाई दी है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि जीवन में प्रेम और स्नेह हो, दिल का रिश्ता हो, तो उससे बड़ी पूंजी और उससे बड़ा पद कोई नहीं होता। और मुझे हमेशा से वो लाड़ प्यार स्नेह मिला है और मैं भी चाहता हूँ जो मुझे स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं, मुझे आदर देते हैं, मुझे सम्मान करते हैं, उनसे बढ़कर मैं उनको सम्मान दूँ, उनका आदर करूँ, उनको प्रेम करूँ। और ईश्वर ने और मेरे माता पिता ने यही संस्कार मुझे दिया है, ईश्वर ने यही आशीर्वाद मुझे दिया है। आज मैं 62 वर्ष का हो गया। 1960 15 मार्च को मेरा जन्मदिन और आज ये सौभाग्य कि मंगलवार के दिन ही मैं पैदा हुआ था और आज मंगलवार पड़ा है। हनुमान जी की कृपा है, ये और एक सहयोग की बात है। और मैं जो हमारे बुजुर्ग माता पिता जो आश्रम में रहते हैं उनसे, दिव्यांगजनों से और वहाँ स्नेह संपदा में मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह जाकर मेरे इस खुशी के अवसर को मैं उनके साथ साझा करूं, क्योंकि जीवन में एक शाश्वत सत्य है, सुख और दुख। सुख बांटने से, खुशी बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। ये मैंने सीखा है संत महापुरुषों के मुखारबिंद से और मैं यही अपने सुख के इस क्षण को अपनी पत्नी के साथ आज के इस दिन को मैं उनको समर्पित करता हूँ और उनके लिए मैं कुछ कर जाऊँ, कुछ कर सकूँ, उसके लिए हमेशा जीवन भर प्रयास करता हूँ। आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्था के संचालक प्रकाश गेडाम ने कहा कि प्रत्येक वर्ष अपने जन्मदिन के अवसर पर सांसद विजय बघेल आश्रम आकर बुजुर्गों के बीच अपना जन्मदिन मनाते हैं। मैं प्रकाश कुमार गेडाम आस्था बहुउद्देशीय कल्याण संस्था का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। आज हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माननीय सांसद विजय बघेल जी अपना जन्मदिन मनाने
अपने आस्था संस्था के सभी वृद्धों के बीच में आए, वृद्धों लोगों से आशीर्वाद लिया और वृद्धों ने भी उनके आशीर्वाद प्रदान किया। विजय भैया जी हमारे संस्था से सन 2002 से जुड़े हुए हैं। इनके उस समय हमारे सांसद पूर्व सांसद ताराचंद साहू जी भी जुड़े थे। साथ ही साथ उन्होंने हमारे संस्था को सहयोग करते आ रहे हैं। आज उनका जन्मदिन भव्य रूप से मनाया गया विजय बघेल जी का, और विजय बघेल जी संस्था में आकर बहुत खुश हो जाते हैं वृद्धों को भी जन्मदिन मनाकर। और हमारी संस्था आगामी 27 मार्च को पूरे अखिल भारतीय स्तर पर 151 निर्धन निःशक्त कन्याओं का विवाह करने जा रही है निःशुल्क। इसमें भिलाई शहर के जितने भी कुछ जो दानदाता है उनके दानदाताओं के माध्यम से उनको सामान वितरित किया जाएगा। और अयप्पा मंदिर सेक्टर 2 भिलाई में भव्य रूप से उनका विवाह कराया जाएगा, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आएंगे, सांसद जी उपस्थित रहेंगे। और ये कार्यक्रम हमारा 16 वर्षों से लगातार जारी है। अभी तक संस्था के द्वारा 1735 निर्धन दिव्यांग कन्याओं का अखिल भारतीय स्तर पर जोड़ा बनाया गया है और इस साल भी 151 लोग का जोड़ा करेंगे। इसका संस्था इसके अलावा लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार भी करती है। और हमारा वृद्धाश्रम है, यहाँ पे हमारे वृद्धाश्रम में 45 बेसहारा वृद्ध रहते हैं, जो आसपास के सभी राज्यों के एक दो लोग रहते हैं यहाँ पे, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, सब जैसे। ऐसा हमारा ये कार्यक्रम चलता है। जब तक ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करते रहेगा हम सेवा करते रहेंगे। और सभी लोगों को आज विजय भैया की तरफ से शुभकामनाएं। उनके जन्मदिन पर हम उनको सुखमय जीवन के ईश्वर से कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शक्ति। सांसद विजय बघेल को बधाई और शुभकामनाएं देने आस्था संस्था में शकुंतला ग्रुप के संजय ओझा, भोजपुरी परिषद के प्रभुनाथ बैठा सहित अनेक लोग उपस्थित हुए और सांसद विजय बघेल के उज्जवल भविष्य की कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग के 114 वर्ष पुराने जेआरडी स्कूल का करोड़ों रुपए की लागत से जीर्णोद्धार किया जाएगा। शहर विधायक और महापौर ने भूमि पूजन भी किया। दुर्ग शहर के 114 वर्ष पुराने झाड़ूराम देवांगन शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल का अब 1.5 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल के हाथों संपन्न किया गया। गौरतलब है कि शहर विधायक अरुण वोरा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्राचीन स्कूल के उन्नयन के लिए राशि की मांग की थी, जिसे पूरा करते हुए डीएमएफ फंड से 1.5 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि स्कूल के जीर्णोद्धार से 1350 विद्यार्थियों को व स्कूल स्टाफ की शिक्षक शिक्षिकाओं को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जेआरडी स्कूल के उन्नयन के साथ ही इसे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल के रूप में पहचाना जाएगा। भूमि पूजन के दौरान स्कूल स्टाफ के साथ निगम के एमआईसी सदस्य शामिल रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को शहर विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में नेतृत्व करने का अवसर मिला और नेतृत्व करने के साथ ही हमारे प्रदेश के मुखिया विजय बघेल जी जो पूरे प्रदेश में नेतृत्व कर रहे हैं, उनके सामने हमने दुर्ग विधानसभा क्षेत्र की मांगों को रखा। जो कार्य 15 साल से नहीं हो रहे थे, उन कार्यों को 3 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने पूरा किया है। यहाँ पर आज गवर्नमेंट स्कूल झाड़ूराम देवांगन स्कूल जो यहाँ पर स्थापित है, काफ़ी प्राचीन स्कूल है जिसका 116 साल का इतिहास है। उस स्कूल के संचालन के लिए लगभग 1 करोड़ 34 लाख रुपए की राशि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वीकृत कराई और 4 करोड़ रुपये जो शेष राशि है कुल 4 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च किए जाएंगे। बाकी राशि काम तो उसका भूमि पूजन हमने किया। दूसरा, अभी बजट में विधानसभा का सत्र चल रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि शिवनाथ नदी दुर्ग की बहुत ही प्राचीनतम नदी है और जीवनदायिनी है। दुर्ग भिलाई के लोगों का कंठ इतिहास बुझाती है। यहाँ पर एक मनोरंजन स्थल और पिकनिक स्पॉट बनना चाहिए। लक्ष्मण झूला की यहाँ आवश्यकता है। उन्होंने बजट में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। न केवल प्रावधान बल्कि उसे मंजूरी दी थी। अगला बांध का निर्माण किया जा रहा है 14 करोड़ की लागत से। दुर्ग में ये 64 करोड़ का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, सड़क का चौड़ीकरण और 64 सौंदर्यीकरण। शंकर नाला के निर्माण, ऐसे शंकर नाला जो लगभग 14 करोड़ की लागत से बन रहा है। डाइवर्सिटी पार्क जो 250 एकड़ में फैला हुआ है। ये ऐसे कार्य है
जो 15 साल तक दुर्ग के मतदाता भूल गए थे कि ऐसे कार्य भी सरकार कर सकती है। तो सरकार आने के बाद हमने इन कामों को अंजाम दिया है। लगभग ये कार्य अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे आवश्यकता होगी शहर की उस आवश्यकता की पूर्ति हम लोग करेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मोहन नगर थाना व नारकोटिक्स सेल की संयुक्त टीम द्वारा अवैध नशीली दवाओं की बिक्री करते आरोपी को घेराबंदी कर धर दबोचा गया। पुलिस की टीम ने जसपाल उर्फ मोनू एवं सोहेल सोलंकी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग के मोहन नगर थाना व नारकोटिक्स सेल की संयुक्त टीम द्वारा मिली सूचना के आधार पर अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली दवाइयों की बिक्री किए जाने की जानकारी के बाद घेराबंदी करते हुए दुर्ग निवासी जसपाल उर्फ सोनू सिंह एवं सोहेल सोलंकी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ओवरब्रिज के नीचे बरगद पेड़ के पास सिकोला भाटा दुर्ग में नीला एवं खाकी रंग के कार्टून के अंदर नशीली टेबलेट एवं कैप्सूल को लेकर बैठा था, जिसके बाद दुर्ग सीएसपी जितेंद्र कुमार यादव के दिशा निर्देश पर साथी जितेंद्र वर्मा थाना प्रभारी मोहन नगर के नेतृत्व में टीम गठित कर घेराबंदी कर 2 व्यक्तियों को पकड़ा गया। गौरतलब है कि दुर्ग पुलिस के द्वारा नशे के कारोबार पर लगाम लगाने विशेष कार्रवाइयां की जा रही है, जिसके तहत मोहन नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि सिकोला भाटा ओवरब्रिज के नीचे युवक नशीली टेबलेट लेकर बैठा है। आरोपियों के पास से 5385 नग नशीली टेबलेट जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 11,488 रुपए बताई गई है। मोहन नगर थाना प्रभारी ने बताया है कि इस मामले में आरोपी जसपाल उर्फ मोनू और सोहेल के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। थाना मोहन नगर दुर्ग अनुभाग के अंतर्गत सीएसपी सर के हमरा पे नशे कर इस तरह के बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि जसपाल उर्फ सोनू सिंह व सोहेल सोलंकी 2 व्यक्तियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके खिलाफ से RLM 0.5 5385 नग टेबलेट व स्पास ट्रांसकैन प्लस 36 नशीला कैप्सूल है। ये 5184 नग जब्ती किया गया है। यह कैप्सूल को मेडिकल इंस्पेक्टर फूड औषधि इंस्पेक्टर से निरीक्षण कराया गया है, जिसमें कि इसका उपयोग नशे के लिए करना पाया गया है। सर, इसकी कीमत कितनी होगी? जो टेबलेट है वो करीबन तो दोनों मिला के करीबन 45,184 रुपये कीमत के हैं। आरोपी इससे भी पहले किसी इसमें लिप्त थे? उनके खिलाफ और कोई भी? इसके बारे में जांच की जा रही है। जसपाल का पूर्व क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जा रहा है। जसपाल के बारे में जानकारी मिल रही है। बहरहाल पुलिसिया कार्रवाई जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम भिलाई का पुराना भवन अब इतना जर्जर हो चुका है कि इसमें बैठकर कार्य करना खतरे से खाली नहीं है। इसे देखते हुए निगम भिलाई के नए भवन में तृतीय तल का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। नगरपालिक निगम भिलाई की परिकल्पना के अनुरूप नगरपालिक निगम भिलाई के नए भवन में अन्य अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराया जा रहा है, क्योंकि नगरपालिक निगम भिलाई का पुराना भवन जहां निगम के कार्य संचालित होते हैं वह काफी जर्जर हो चुका है और इसके खतरे को देखते हुए नगरपालिक निगम भिलाई के नए भवन में अतिरिक्त कमरों का निर्माण कराया जा रहा था, परंतु किसी कारणवश यह कार्य बाधित हो गया। परंतु अब बाधाएं दूर होने के बाद एक बार पुनः युद्ध स्तर पर कार्य जारी है और जल्द ही इस नए भवन में अधिकारी कर्मचारी बैठकर नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना बनाएंगे। देखिए, कार्य की व्यवस्था के लिए बैठने की जगह तो चाहिए होती है और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें नए नए योजनाएं हैं जिस पे काम करने की आवश्यकता नगर निगम को रहती है और इस परिप्रेक्ष्य में जो ऐसे मानव संसाधन है जिनको बैठना है और जो बैठ के सिटिंग अरेंजमेंट का काम कर सके, ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए जो है बिल्डिंग का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। तो अभी ये बिल्डिंग का युद्ध स्तर पे काम चल रहा है और बहुत जल्द जो है इसमें जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं और जो कॉन्सेप्ट रहेगा नगर निगम में जो भी आवश्यकता है उस कॉन्सेप्ट के आधार पर उसका उपयोग किया जाए। क्योंकि जरूरत तो है, समय समय पे इनकी जो फाइलें हैं वो शासन स्तर पर भी गई हुई हैं कि जो नई बिल्डिंग का प्रस्ताव है इससे संबंधित काफ़ी चर्चाएँ हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो नगर निगम अपने हिसाब से जो निर्णय ले करके शासन के मार्गदर्शन पे काम करता है, वो कार्यवाही बहुत सारी प्रक्रियाधीन है जिसपे बहुत सारी फाइलें हैं जिसपे टीम वर्क से जो है निगम काम कर रहा है। भविष्य में कुछ ऐसा कार्य योजना स्वीकृति मिलती है तो तत्परता से इस पर कार्रवाई की जाए।
अब नए भवन के नए कमरों में बैठकर अधिकारी कर्मचारी नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन जब करेंगे तब नगर पालिक निगम भिलाई अपने क्षेत्रवासियों की उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। मुश्किल जरूर है थोड़ी, पर दिलचस्प होगी एक स्पाई की लव स्टोरी। स्पाई बहू आज से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड में 16 फरवरी से शानदार शुभारंभ हैंडलूम एक्सपो का किया गया है। जी हां, ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में 18 राज्यों के कारीगरों द्वारा निर्मित वैरायटियां यहां पर उपलब्ध है। कॉटन साड़ी, कॉटन डिजाइनर सूट, होम डेकोर, आकर्षक खूबसूरत बेडशीट, सोफा कवर, कुशन कवर, कारपेट, भरदोई, डिजाइनर दुपट्टे, खास बच्चों के लिए खूबसूरत परिधान, साथ ही साथ बंगाल व कलकत्ता की साड़ियों की अनेकों वैरायटियां, साथ ही पुरुष परिधान में कुर्ता पैजामा, मोदी जैकेट, नेहरू जैकेट व अन्य वैरायटियां, कश्मीर के पश्मीना से लेकर वर्क साड़ी, स्टॉल कुर्ती, वही लखनऊ के प्रचलित लखनवी चिकन कुर्ती आदि। साथ ही साथ ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में खान पान की सामग्री जिसमें आंवला अचार, आंवला मुरब्बा, मिर्ची का अचार, आम का अचार, मिक्स वेजिटेबल अचार, साथ ही साथ जायकेदार पापड़ की वैरायटियां, लहसुन के पापड़, आलू व उड़द मूंग के पापड़, किचन किंग रेडी मसाले भी, साथ ही खास दर्शकों की मांग पर अन्य वैरायटियां जिसमें आकर्षक ज्वेलरी, नग, कुंदन आदि से बनी ज्वेलरी शामिल है। यहाँ खरीदारी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आए। वहीं दुकानदारों ने वैरायटियों के बारे में बताया। तो आप भी सुनहरा मौका हाथ से जाने ना दें और अपनी मनपसंद खरीदारी करने सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड जरूर पहुँचे और अपनी शादी पार्टीज को यादगार बनाएं। और हाँ, ग्राहकों की सुविधा व फायदे के मद्देनजर 20% की आकर्षक छूट यहाँ प्रदान की गई है। तो जल्दी करें, ये मौका हाथ से जाने ना दें। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में व नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट
हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध है। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है। साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू, सुपेला, भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वैरायटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110 078842309226। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77307711 77307722। दुनिया की हर लव स्टोरी की शुरुआत कुछ इसी तरह होती है। लड़का लड़की मिलते हैं जैसे सेजल और यूहान, लेकिन हर प्यार में छुपे होते हैं कुछ राज। इन मुश्किलों में कैसे होगी पूरी एक स्पाई की लव स्टोरी। स्पाई बहू कल से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। सेक्टर 2 फुटबॉल स्टेडियम के खिलाड़ियों की मांगे अब भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की पहल से पूरी होने जा रही है। स्टेडियम में चल रहे फुटबॉल मैच के अंतिम दिन विधायक देवेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विधायक ने खिलाड़ियों की मांग पर छोटा मैच भी खेला, गोलकीपिंग के उपरांत गोल भी मारा। विधायक ने विजेता टीम को पुरस्कृत किया और कहा कि हार जीत तो लगी रहती है, असली विजेता तो वही होता है जो हार कर फिर उठे और जीत की तैयारी करे। आयोजन समिति ने विधायक देवेंद्र यादव का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान भी किया। जिला भाजपा कार्यालय में हुए संगठनात्मक बैठक, जिसमें उपस्थित पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने जोश भरा। दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में संगठनात्मक मीटिंग हुई, जिसके प्रभारी पूर्व बाल विकास संरक्षण के अध्यक्ष यशवंत जैन, सह प्रभारी पुरंदर मिश्रा उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य आगामी दिनों में मंडल स्तर पर विस्तार करना और बूथ संरचना व वार्ड स्तर पर शक्ति केंद्र पर बैठक लेकर पार्टी को मजबूत करना था, जिसके चलते सभी मंडल के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। इस अवसर पर गंजपारा सदर मंडल कांतिलाल बोथरा, कसारीडीह बोरसी मंडल सरिता मिश्रा, चंडी शीतला मंडल डोमार सिंह वर्मा, पटरी पार मंडल चंद्रिका चंद्राकर, जेवरा सिरसा जागेश्वर साहू, अहिवारा मंडल सांवलाराम डहरे, धमदा मंडल राजेश ताम्रकार, इस तरह कई लोगों को जिम्मेदारियां दी गई है। इसी कड़ी में यशवंत जैन ने अपने वक्तव्य में सभी को मार्गदर्शन कर कार्य योजना एवं कार्य प्रणाली के बारे में समझाया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और जिन्होंने मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में भाजपा
योजना के कार्य को विस्तार दिया। उनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ और पूरे देश में 11 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच हम लोग कार्य विस्तार योजना कर रहे हैं, जिसमें हमारे पार्टी के मंडल से लेकर राष्ट्रीय स्तर के सारे पदाधिकारी अपने मतदान केंद्रों में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपने कामों का प्रसार करेंगे, वहाँ लोगों की समस्या जानेंगे। ये योजना के कारण क्रियान्वयन के लिए आज ये दुर्ग जिले की बैठक है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर 4 राज्यों भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल किया है और कार्यकर्ता में पूरा ऊर्जा के साथ में आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ सरकार बनाएगी। पूरे कार्यकर्ता की ऊर्जा और जोश के साथ में। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे अपने कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने चुने गए जनप्रतिनिधियों के साथ ही आम जनता से विकास और जनहित के कार्यों को नगर निगम के माध्यम से साकार करने के लिए सुझाव आमंत्रित किया है। भिलाई चरोदा नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे अपने कार्यकाल के पहले बजट को लेकर संजीदा नजर आए। बजट पेश करने से पहले शहर सरकार से आम जनता की भावना और अपेक्षाओं को आमंत्रित कर महापौर ने इस बात का सबूत दिया है। निगम क्षेत्र के विकास को लेकर कोई भी नागरिक कार्यालय के महापौर कक्ष में अपने सुझाव लिखित में दे सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी मिलने वाले सुझाव को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। आने वाले दिनों में नगर निगम भिलाई चरोदा का वार्षिक आय व्यय बजट प्रस्तुत होना है। महापौर निर्मल कोसरे अपने कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत करने वाले हैं। महापौर का कहना है कि जनता ने जिस भावना और सोच के साथ उन्हें निगम की बागडोर सौंपी है, उसे साकार करने बजट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भिलाई चरोदा शहर सरकार से आम जनता की जो अपेक्षाएं हैं समय रहते लिखित में मिलेगी तो उसे बजट में सम्मिलित करने में सहूलियत होगी। पूरे 40 वार्ड की जनता निगम कार्यालय में आकर अपने अपने क्षेत्र की समस्या, विकास की जरूरत और सार्वजनिक जन कल्याण से संबंधित कार्यों को लेकर लिखित में अपना सुझाव दे सकती है। वहीं विभिन्न सामाजिक और विकास के प्रति जागरूक संगठन के पदाधिकारियों ने भी बजट को लेकर अपनी भावनाओं को लिखित रूप में अवगत कराने की बात कही है। इसके लिए महापौर कक्ष में व्यवस्था भी कर दी गई है। अगर कोई निगम कार्यालय आकर सुझाव देने में किसी कारणवश असमर्थ है तो ऐसे लोगों के लिए व्हाट्सएप पर सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए कोरे पन्ने पर अपने नाम और पते के साथ विकास और जनहित के कार्यों का विवरण लिखने के बाद मोबाइल फोन पर फोटो खींचकर इस नंबर पर 8982428463 में व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकता है। प्रथम बजट संभवतः 25 मार्च को हम लोग करने जा रहे हैं। बजट के पहले मैं सम्मानीय पार्षद साथियों से सुझाव लेना चाह रहा हूं कि शहर सरकार में उनकी क्या अपेक्षाएं और नगर विकास के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं। सारे लोगों से मैंने सुझाव आमंत्रित किया है। इनके अलावा जो वार्ड के प्रबुद्ध जन हैं, भिलाई चरोदा के वासी हैं, उनके लिए भी मैंने आज पत्रकार साथियों के माध्यम से उनके तक भी सूचना पहुंचाया कि आप शहर विकास के लिए क्या आपकी कार्य योजनाएँ हैं। अच्छी जो योजनाएं होंगे उनको परीक्षण करते हुए, जैसे 2-4 सुझाव जो है वो बहुत अच्छा सुझाव आया कि सारे वार्डों में एक दिशा सूचक होना चाहिए, सारे वार्डों का जो मुक्ति धाम है वो सौंदर्यीकरण होना चाहिए। ये भी मेरी सोच थी। सम्मानीय पार्षदों ने भी ऐसे बहुत सारे अच्छे सुझाव रखे हैं। उन सारे सुझावों को जो नगर निगम के अंदर हो सकती है उनको शामिल करते हुए एक बेहतरीन बजट होगा, ये उम्मीद के साथ आपको बताना चाहूँगा कि 25 तारीख का जब बजट होगा तो सारे लोगों के चेहरे खिले होंगे, ये उम्मीद है। देखिए, मैं सम्मानीय पार्षदों से जानना चाह रहा था कि वो सोच क्या रखते हैं। जैसे मेरी सोच है कि सारे वार्डों में दिशा सूचक बोर्ड रहे, सम्मानीय सभी पार्षदों का फोटो के साथ आइडेंटिटी बोर्ड लगे, प्रवेश द्वार बने, सभी चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण हो। किसी ने ये नहीं कहा कि भिलाई चरोदा में गढ़ कलेवा बनाना है। मेरी सोच है कि भिलाई चरोदा में तहसील कार्यालय भी खुलने वाली है। भिलाई में लोग आते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन हैं गढ़ कलेवा के रूप में, जैसे आप रायपुर जाते हैं तो गढ़ कलेवा रहता है, दुर्ग जाते हैं तो गढ़ कलेवा, तो भिलाई चरोदा जब आएँ तो गढ़ कलेवा का भी वो लुप्त उठाएँ। ये मेरी योजना है और इसको बजट में मैं शामिल करूँगा। चूँकि आम जनता से पत्रकार सतत जुड़े रहते हैं। कुछ पब्लिक जो है सीधे महापौर या परिषद के पास नहीं आके अपना सुझाव दे सकते, तो पत्रकार साथी सब वार्डों में घूमते रहते हैं। वार्ड से उन लोग भी परिचित हैं, सर्वांगीण विकास में उन लोग भी चतुर्थ स्तंभ कहलाते हैं। तो पत्रकार साथी भी सर्वांगीण विकास की दिशा में ऐसी क्या योजना है जिसको हम शामिल करें
जिससे नगर की पहचान बने और भिलाई चरोदा छत्तीसगढ़ से अलग नगर निगम कहलाए और छत्तीसगढ़ के नंबर 1 नगर निगम में हमारी भिलाई चरोदा की गिनती हो। यहाँ पे पत्रकारों की बहुत प्रतीक्षित मांग रही है, पत्रकार प्रेस क्लब को लेकर के, प्रेस भवन को लेकर के, तो क्या बजट में उसको भी शामिल किया? यदि पत्रकार साथियों की ओर से आवेदन आएगा तो निश्चित रूप से उसमें भी परीक्षण कराया जाएगा और अति आवश्यक होगी तो उसको भी जोड़ा जाएगा। बहरहाल बजट को लेकर अपनी भावनाओं को लिखित रूप में अवगत कराने निगम के महापौर कक्ष में बेहतर व्यवस्थाएं बना दी गई है। इससे आम जनता को काफी सहूलियत प्रदान होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। एक बार फिर भिलाई की बेटी दिव्या कुमारी ने अपने हुनर का लोहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनवा लिया है। दिव्या जूडो एंड कुरास खेल में पूर्णतः पारंगत है और ये तजाकिस्तान में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही है। गले में इतने सारे मेडल लटकाए यह बेटी भिलाई की है और इस बेटी का नाम दिव्या कुमारी है। दिव्या कुमारी के माता पिता ने दिव्या को जूडो खेल के प्रति प्रेरित कर उसे जूडो के प्रशिक्षकों के सानिध्य में ट्रेनिंग लेने की इजाजत दे दी। शायद दिव्या को या उनके माता पिता को यह पता नहीं था कि दिव्या एक दिन इस खेल में इतनी पारंगत हो जाएगी कि वह अपने माता पिता के साथ अपना और अपने गुरुजनों एवं अपने प्रदेश और देश का नाम भी रोशन करेगी। आज दिव्या जूडो खेल से प्रेरित एशियन प्रतियोगिताओं से मान्यता प्राप्त कुरास खेल खेलती हैं और इनका चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हो गया है। इस प्रतियोगिता में प्रतिभागी बनने के लिए भी दिव्या ने कड़ी मेहनत की और इस कड़ी मेहनत में इनके प्रशिक्षकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज यही कारण है कि दिव्या के प्रशिक्षक भी सर ऊंचा करके उन्हें बधाइयां दे रहे हैं कि उनका चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया है। दिव्या यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता तजाकिस्तान में जाकर खेलेंगी, जहां उन्हें अन्य देशों से आए प्रतिद्वंदियों का सामना करना होगा। लेकिन दिव्या और उनका परिवार यह मानता है कि उनके प्रशिक्षकों द्वारा दी गई ट्रेनिंग काफी ठोस है और इसके दम पर जिस प्रकार दिव्या ने अपना चयन इस प्रतियोगिता के लिए करवाया है, वैसे ही दिव्या इस प्रतियोगिता में जाकर अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिद्वंदियों को मात देकर धूल चटाएंगी और अपने देश के लिए मेडल जरूर लाएंगी। दिव्या कुमारी क्या खेल खेलती हैं आप? मैं जूडो कुरास खेलती हूँ। जूडो मतलब स्टैंडिंग एंड सिटिंग दोनों गेम है, ग्राउंड पोजीशन, बट कुरास में जो सिटिंग पोजीशन ग्राउंड पोजीशन वो नहीं खेला जाता है। मैं शिवपुरी खेल परिसर में प्रैक्टिस करती हूँ। शेख शरीफ, किरण शर्मा एंड पी किशोर। मैं कुरास खेलने जा रही हूँ 18 to 23 मार्च तजाकिस्तान, यही मतलब वहाँ पर है। पहले हमारा भाटापारा में हुआ था, 13 फरवरी को स्टेट नेशनल ट्रायल हुआ था। उसके बाद मेरा नेशनल हुआ सोनीपत हरियाणा में, जो 18 to 20 फरवरी हुआ। अब वहाँ पे मेरे मेडल लगने के बाद मेरा तजाकिस्तान में सिलेक्शन हुआ एशियन चैम्पियनशिप। अच्छी तैयारी थी, अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा, अच्छा था मेरा। तैयारी तो मैंने ठीक की है और पूरी कोशिश रहेगी मेडल लाने की और मैं कोशिश भी करूँगी कि मेडल लाने की उम्मीद भी है। हाँ, मेरे को लगता है उनके पोजीशन के दम पे मैं मेडल ला सकती हूँ। परिवार का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, सपोर्टिंग है फैमिली पूरी। तो ये आपका पहली बार ऐसा होगा विदेश जाना? हाँ, ये पहली बार है। तो कुछ डर या कुछ कैसा फील कर रही हैं? नहीं, डर तो नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है, मतलब खेलने जा रहे करके अच्छा। वहाँ से मेडल लाने के बाद में एशियन गेम्स में अपना लक्ष्य रखना चाहती हूँ और आगे वहाँ पे मेडल लाना चाहती हूँ। मैं कॉलेज करती हूँ, फर्स्ट ईयर बीकॉम सब्जेक्ट लेके इंदिरा गांधी कॉलेज में। इंदिरा गांधी कॉलेज में मैनेज कर लेते हैं, कोशिश करके हो जाता है मैनेज। नहीं, मम्मी सपोर्टिंग है, मम्मी पढ़ाई पे फोकस करने बोलती है, गेम में क्यों फोकस करने बोलती है, पापा भी ऐसे सपोर्टिंग है। दिव्या जामुल के शिवपुरी स्थित खेल परिसर में अपना पसीना बहाकर इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए तैयार हो रही हैं और यह तैयारी दिव्या के प्रशिक्षक शेख शरीफ, पी किशोर और प्रशिक्षिका और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी किरण शर्मा की निगरानी में सतत चल रही है और इनकी तैयारियों एवं उनके प्रशिक्षकों के विश्वास को देखते हुए इनके माता पिता भी काफी खुश हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी पर उन्हें काफी गर्व है और ऐसी बेटी ऊपर वाला हर किसी को दे। बहुत अच्छा लग रहा है, जाए अच्छा खेले, मेडल लाए, यही कामना है उसके लिए। शिवपुरी जाती हैं और हौसनपुर भी जाती हैं, दोनों जगह जाती हैं, तो फिर अच्छा है। शेख सिंह प्यार है, किरण सिंह प्यार है, पी किशोर है, इनका अच्छा
है, अच्छा कराते हैं। पढ़ाई में सही है, खेल भी ठीक है, इनका अच्छा है। तो आप बिल्कुल सपोर्ट करते हैं इनको? हाँ, सपोर्ट तो पूरा है हमारा, है पूरे लोगों, देश मोहल्ले लोगों का है, सभी का सपोर्ट है, तभी आ पा रही है। मैं बोलूँगा भाई दबाने की जरूरत है, बच्चों को खेलना चाहता तो वो खिलाओ, उसको जो करना चाहे करने दो उसको, तब तो आगे बढ़ेगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, तो बहुत बहुत की इस चीज़ के लिए सभी लोग जितने भी हैं लोग सब उनके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा किए। हाँ, तैयारी की है तो लानी चाहिए इसको। मेरा हमको बहुत अच्छा लगा था कि हमारी बेटी आगे बढ़ती है, हमको बहुत खुशी है ना। हमारी बेटी से कोई शिकायत तब हम चाहते नहीं कि हमारी बेटी खूब अच्छा से जीत के आओ, एकदम हमारा खुशी खूब होके। तो आज इतना सफल बाड़ी केहू के धन्यवाद बोला? हाँ, शेख जी के सब धन्यवाद बोला तनी, और मैडम के धन्यवाद, सबके धन्यवाद बोला तनी। सब भैया लोग हमको सहयोग दिए हैं, मैम भी सहयोग दिए हैं, सब भैया लोग हमको सहयोग दिए हैं। अच्छा, घर में बेटी की व्यवहार कैसन बा? बहुत अच्छा है, मेरी बेटी का व्यवहार बहुत अच्छा है। मैं पर बेटी को बहुत खुश रहती हूँ कि हमारी बेटी का व्यवहार बहुत अच्छा है। अगर आप में कोई भी हुनर है और उस हुनर को सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षक मिल जाए तो वह हुनर पूरे ब्रह्मांड में अपनी छटा बिखेर देता है। ऐसा ही कुछ भिलाई की बेटी दिव्या कुमारी के साथ हुआ और उन्हें भी उनके गुरुजनों के रूप में ऐसे मार्गदर्शक मिले जिन्होंने उन्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि अब वह अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का परचम लहराने को तैयार है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। 3 सालों से पेयजल को तरस रहा है दुर्ग निगम का करहीडी वार्ड, जहां वार्डवासी अमृत मिशन योजना के तहत बिछाए गए पाइपलाइन से पानी आने का इंतजार कर रहे हैं, जिसका अब तक महापौर और विधायक ने कोई सुध भी नहीं ली है। विकास कार्यों के बलबूते स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में देश में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाने का दम भरने वाली दुर्ग नगर निगम की वास्तविक तस्वीर नगर निगम के वार्ड 15 करहीडी में साफ देखने को मिलेगी, जहां विकास के नाम पर अमृत मिशन योजना के तहत पानी टंकी का निर्माण कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने वार्ड में पाइपलाइन तो बिछाई गई, लेकिन पिछले 3 सालों से इन पाइपलाइनों में पानी की एक बूंद तक नहीं पहुँच पाई है। कुछ ऐसा ही हाल यहाँ की साफ सफाई का भी देखने को मिलेगा, जहां टूटी नालियों में भरा गंदा पानी वार्डवासियों को बदबू व मच्छरों के साथ बीमारियों की सौगात देता रहा है। वार्ड के निवासी यह बताते हैं कि पेयजल व्यवस्था करने जब भी वार्ड पार्षद से संपर्क किया जाता है तो वे जल्द ही किसी बड़े नेता के हाथ लोकार्पण करने की बात कहते हैं, लेकिन पिछले 3 सालों से महज आश्वासन ही मिलता रहा है। निगम के वार्ड 15 करहीडी के निवासियों की समस्या महज पानी तक ही सीमित नहीं है, उन्हें शासकीय राशन प्राप्त करने के लिए भी 3 किलोमीटर तक का रास्ता तय कर जाना पड़ता है, जिसे लेकर गाँव की महिलाएं शहर विधायक व निगम महापौर के विकास कार्यों की बात से काफी नाराज है। उनका साफ कहना है कि ये वार्ड निगम का हिस्सा तो जरूर है, लेकिन निगम प्रशासन ने अब तक उन्हें मूलभूत सुविधाओं से हमेशा वंचित रखा है। साथ ही वार्ड में रोशनी किए जाने के उद्देश्य से लगाई गई लाइटें भी काफी लंबे समय से बंद पड़ी हुई है, जिसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल तक पहुंचे और किस तरह अपनी बात पहुंचाई जाए, सिर्फ कागजों में ही इस वार्ड के लोगों की समस्याएं हल हो रही है। इस संबंध में न्यूज टीम को वार्डवासियों ने अपनी पीड़ा बताई। हमें खरीद के दूसरा से मतलब पानी पीते, दूसरा से खरीद के पानी पीते, और दूसरा ये नाली है, नाली पूरा पटाया है, भी पाइप गड़े है तो नाली पूरा पट गए है ना। उनके बाद में फिर ये करेगा, ये रही से पार्षद बोल रहे हैं कि मतलब चालू करा के क्या, तो चालू नहीं करा है, बंद पड़े हो जो ना ये सौर ऊर्जा वाले बनाए थे नो। क्या बोलती पार्षद? बंद पड़े। पार्षद क्या बोलते हैं? तो क्या कहते हो जाएगा ना हो जाएगा, बरकत है, और कहा लोग कोई बातें नहीं बोले। जब पार्षद बनी थी बोल रही थी कि यहाँ पे राशन का दुकान खुलवाएंगे करके, लेकिन उसको बने में कितना दिन हो गया, लेकिन वो एक तो यहाँ राशन कार्ड का दुकान भी नहीं है, सब लोगों को उधर जाना पड़ता है। यदि समय में नहीं पहुँच पाए तो फिर वो राशन लास्ट तक मिलता भी नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। कभी शक्कर खत्म, कभी नमक खत्म, बार बार कितनी बार वहाँ जाए।
तो कभी जाओ तो कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। यहाँ अगर खुल जाए तो सबको सुविधा हो जाएगी। और जैसे जगह जगह शिविर लगा था राशन कार्ड के लिए, उस टाइम पे भी यहाँ नहीं लगा, राशन कार्ड का शिविर नहीं लग पाया, तो बहुत लोगों का कार्ड भी नहीं बन पाया। पानी यहाँ सब सेफ्टिक पानी आके बहुत गंदगी है, और जो पानी जाते ना वो पानी बहुत डाल डाला है रे, इतना कीड़ा गई है, मच्छर पूरा बच्चा पड़ नहीं पाए, इतना पूरा नाली बनी नहीं है और रोड भी बनी नहीं है, आधा बनी है रोड है, पानी इतना बदबू देखे पूरा दल भरा है। बहुत परेशानी, सब सिकोला बस्ती जाते राशन लाए बार पैदल यात्रा करना पड़ते, कोई गाड़ी लगा के जाते, अपन रोजी रोटी मार के दिन भर राशन के लिए टाइम पास करते, तो बहुत दिक्कत है यहाँ राशन। यहाँ पानी बहुत दिनों से नहीं रहे, हम जब से आए हैं तब से पहले तो नल बोरिंग से भरते थे, लेकिन अभी जो बना है वो चालू तो नहीं हो रहे हैं पानी, नल जो आते हैं। एक दिन टंकी सफाई करने के लिए चालू किए थे, जब पार्षद आई थी यहाँ तो हम लोग बोले थे मैडम जी पानी का बहुत समस्या है, जिसके जिसके घर में नल है बोर है उससे पानी लेकर भरते हैं यहाँ की बहू बेटियाँ, तो आप नल को चालू कराइए करके हम बोले, तो वो बोली कि ठीक है हम टंकी साफ करवा रहे हैं, तो कोई नेता आएगा उससे हम उद्घाटन करवाएंगे उसका, और उद्घाटन करवा के चालू करवाएंगे करके बोले, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। और एक दिन चालू भी किए थे। पानी समस्या है भैया, यहाँ पानी 3 साल से नल लगा है अमृत मिशन वाला, बाकी 3 साल के बाद जब एक दिन हम लोग बोले अरुणोर आए तो उसकी पानी के लिए कि नल लगा है सर पानी चालू करवाइए ऐसे करके, तो उन लोग उसी दिन चालू करवाए, तहस नहस वो जहाँ नल खुला था पूरा भर गया था वहाँ, उसके बाद चालू नहीं हो रहा है ना, तो कैसे करे बताओ ना। तो पानी में पैसा भर, तो पानी के लिए पैसा देख के पानी भरते हैं सब गरीब लोग, बताओ कोई गर्भवती है दूर से पानी भर रहे हैं, तो समस्या हल ही नहीं हो रहा है। जब से हम लोग 12 साल में शादी हो रही, पानी का समस्या बहुत ज्यादा है यहाँ। तो लगातार विकास का दावा करने वाले कब इस वार्ड की सुध लेते हैं, ये तो समय रहते ही पता चलेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। मुश्किल जरूर है थोड़ी, पर दिलचस्प होगी एक स्पाई की लव स्टोरी। स्पाई बहू आज से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे, और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions.
online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में पावर हाउस भिलाई. कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भिलाई 3 के स्वामी आत्मानंद स्कूल में सरस्वती साइकिल योजना के तहत कक्षा 9वीं की छात्राओं को साइकिल वितरित की गई। इस अवसर पर निगम महापौर निर्मल कोसरे, जनप्रतिनिधियों सहित स्कूल के शिक्षकगण शामिल रहे। भिलाई 3 स्थित शासकीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 9वीं की छात्राओं को सरस्वती निःशुल्क साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल का वितरण किया गया, जिनमें नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे, शाला प्राचार्य ने छात्राओं को बधाइयां दी और उन्होंने अधिक परिश्रम करने और अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन करने तथा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर उचित स्थान और पद प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया और प्रोत्साहन बढ़ाया। माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा सरस्वती साइकिल वितरण योजना के तहत जो बीपीएल श्रेणी के बच्चे हैं, जो छात्राएं शिक्षा से वंचित न रहे, सुदूर अंचल और दूर में रहने वाले बच्चे सुगमता से स्कूल पहुंच जाए, इस उद्देश्य से माननीय मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ सरकार सभी शासकीय स्कूलों में साइकिल वितरण कर रहे हैं। उसी तारतम्य स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय भिलाई 3 में भी हम लोगों ने साइकिल वितरण किया है। आज 16 छात्राओं को यहाँ साइकिल वितरण किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल का लगातार विश्वास लोगों में बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में भी नए 36 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने की घोषणा की है, जिससे ग्रामीण अंचल में रहने वाले और शहर में रहने वाले बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माई सेल्फ माही, आई रीड इन क्लास 9th। आज हमारे स्कूल में साइकिल वितरण का आयोजन था और सभी बच्चों को आज साइकिल मिला गया, 16 छात्रों को, और सभी बच्चे साइकिल से स्कूल आएंगे और सभी खुश हैं। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ सुनैना शर्मा एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। आज हमारे स्कूल में साइकिल वितरण किया गया और हम सब इससे बहुत खुश हैं। यहाँ पे 16 छात्रों को साइकिल दिया गया और अब हम सब इसी से स्कूल आएंगे। धन्यवाद। बहरहाल इस अवसर पर निगम महापौर सहित जनप्रतिनिधि और विद्यालय के शिक्षकगण शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति एवं विभागीय कार्यों में कसावट लाने के लिए भिलाई निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने विभागों का औचक निरीक्षण किया। कुछ विभागों में कार्यों को लेकर उनके विभाग में ही बैठकर समीक्षा की। विभाग प्रमुखों से कार्यों के संपादन को लेकर जानकारियां लेकर कर्मचारियों की उपस्थिति का निरीक्षण किया। निगम आयुक्त ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कार्यालयीन समय का अनिवार्य रूप से पालन करें, बिना सक्षम स्वीकृति के कार्यालय ना छोड़ें, आदेश की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। दुर्ग सांसद विजय बघेल का जन्मदिन मंगलवार को बड़े ही धूमधाम के साथ उनके समर्थकों द्वारा मनाया गया। इस दौरान उनके सेक्टर 5 निवास के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने सांसद विजय बघेल से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी। कुछ समर्थक सांसद को बधाई देने गाजे बाजे के साथ भी पहुंचे। आइए देखते हैं कुछ खास तस्वीर, वही सांसद और समर्थकों की प्रतिक्रिया भी। आज भैया सांसद, हमारे लोकप्रिय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय विजय बघेल जी का जन्मदिन है, इसलिए बहुत उत्साह है। विशेषकर इस बार जो उन्होंने कर्मचारियों की जो रिटायरमेंट आयु सीमा 58 से बढ़ाकर 60 कर दिया, इसके लिए भी यहाँ के कर्मचारियों को बहुत, श्रमिक वर्ग को ज़्यादा उत्साह है। वही सब अपने तरफ से यहाँ पे बधाई देने आए हैं। और हमारी चूँकि एक ऐसा एक दिन है जिस दिन मैंने मंगलवार के दिन ही सांसद जी का जन्म हुआ था और आज भी ऐसा संयोग से मंगलवार पड़ा है,
इसीलिए आज का उत्साह कुछ ज़्यादा है। ये मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है। मेरे जन्मदिन में जन्मदिन में मेरे सभी चाहने वाले, मेरे आत्मीयजन, भाई बहन, युवा साथी, सारे बच्चे आज मुझसे मिलने आए। हर साल यही शुभकामनाएं मुझे आशीर्वाद देने आते हैं और मैं धन्य हो जाता हूँ उनके आशीर्वाद से, उनके प्रेम से, उनके स्नेह से, क्योंकि प्रेम और स्नेह सबसे बड़ी पूंजी है। किसी भी पद, किसी भी पैसे से ज़्यादा प्रेम और स्नेह जो पूंजी है वो सबसे बड़ी है। और मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिनको ऐसे निस्वार्थ भाव प्रेम रखने वाले हमारे साथियों को, माताओं बहनों का प्रेम मिलते रहता है। ईश्वर से कामना करता हूँ जिस तरह वो मुझे प्रेम करते हैं उससे बढ़कर मैं उनसे प्रेम करूँ, उनका आदर करूँ, उनका सम्मान करूँ। पढ़ाई ऑनलाइन तो एग्जाम ऑफलाइन क्यों? दरअसल NSUI दुर्ग ने यूनिवर्सिटी का एग्जाम ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर दुर्ग हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी का घेराव किया और ऑनलाइन एग्जाम कराने की मांग की। यूनिवर्सिटी ने कोविड-19 की दर में कमी को देखते हुए इस बार ऑफलाइन एग्जाम कराने का फैसला लिया है, लेकिन छात्र राजनीति कर रहे NSUI के छात्र इस बात से नाखुश हैं और उन्होंने यूनिवर्सिटी में ज्ञापन सौंपा। ऑनलाइन एग्जाम करवाने की मांग उन्होंने की है। उनको जनता की बात को, छात्रों की बात को पहुंचा नहीं पा रही है, तो आज सभी अपनी पढ़ाई जारी रखे। पीजी का ही टाइम टेबल आया है अभी तक, यूजी का, रेगुलर का, ये सबका बचा हुआ है। तो आप सही पढ़ाई रखे, आगे जो भी टाइम टेबल आएगा उसका NSUI को जो भी करना होगा, छात्रों की जो भी मांग होगी, NSUI आपके साथ आखिरी दम तक साथ देगी, ये हमारा वादा है। और सभी साथियों के लिए तालियां हो जाए। चलो सभी आप जाइए। खैरागढ़ उपचुनाव 12 अप्रैल को होने वाला है। खैरागढ़ उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ जहां कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का गृह जिला भी है, जिसके कारण ये उपचुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। इसे लेकर महिला कांग्रेस की गंडई अध्यक्ष व गंडई की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्षा रुक्मणी देवांगन ने दावेदारी को लेकर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीते 20 सालों में गंडई नगर पंचायत में भाजपा का कब्जा रहा है और जब कांग्रेस के आला कमांडों ने उस पर भरोसा किया तो 20 साल के बाद पहली बार नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत के नगरवासियों के आशीर्वाद से पहली बार यहाँ कांग्रेस की अध्यक्ष बनी और यहाँ के नगरवासियों का भरपूर प्यार और स्नेह भी मिला। तो आज खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव होना है। स्वर्गीय राजा देवराज सिंह जी जो आज इस दुनिया में नहीं रहे और मैं खैरागढ़ में विधानसभा के उपचुनाव होना है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता सरकार है। एक बार फिर मुझ पर भरोसा करके मुझे कांग्रेस से खैरागढ़ विधानसभा की टिकट दिया जाए। सभी के आशीर्वाद से मेरी विजय हो। देश की ऐसी पहली सरकार है, आज छत्तीसगढ़ में देश की ऐसी पहली सरकार है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी जो सभी वर्गों को राशन दे रहे हैं और आज गरीबों को फ्री में राशन दिया जा रहा है और सभी वर्गों को के जो राशन कार्डधारी बने हुए हैं। मतलब आपका मानना है कि ये हिंदुस्तान पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ की ऐसी सरकार है जो गरीबों का सबका राशन कार्ड बनाए और फ्री में मतलब राशन दे रहे हैं, जिससे यहाँ के गरीब भूखे न मरे। और आप खैरागढ़ जो उपचुनाव होना विधानसभा में आप भी टिकट की दावेदारी कर रही हैं। इसी के साथ ही आप सबसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।